हेलो। हेलो सर, मैंने अपनी वाइफ को फोन किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। उससे एक जरूरी बात करनी थी, जरा आप उनको फोन दोगे? हाँ, थोड़ा रुको, देता हूँ। अरे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा घर वाला लाइन पे है, जरा बात करो। हेलो। हाँ मैं ही हूँ। हाँ बोलिए। कुछ नहीं, बिरयानी का मसाला घर पे है या लेके आऊँ? वो क्या है कि लगता है लेकिन गए हैं तो ले ही लीजिए। हाँ ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हम्म। सॉरी जी, दरवाजा नॉक किए बगैर मैं अंदर आ गया। कोई बात नहीं सर, ये आपने जानबूझ के तो नहीं किया था ना? अरे सुनो, हाँ? ये लो सब कुछ ले आया। इसमें चिकन मसाला वगैरह सब कुछ है। ठीक है। हमारे साहब को चिकन बिरयानी बहुत ही पसंद है। आज जो तुम्हारे हाथों की बनी चिकन बिरयानी को कहा के कहना चाहिए, ऐसी बिरयानी कभी खाई नहीं। हाँ हाँ ठीक है, ऐसी ही बनाऊंगी। ठीक है, बनाओ। और बताइए सर, बिजनेस कैसा चल रहा है? एकदम बिंदास चल रहा है। सर, जब मैं आपके ऑफिस में काम करता था, वहाँ पे एक मनीष नाम का आदमी भी था ना? वो अभी भी है कि वो नौकरी छोड़ के चला गया? तुम्हारी नौकरी छोड़कर चले जाने के बाद वो भी नौकरी छोड़ के चला गया। ये बात है? क्यों सर? तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? हमारी ऑफिस में काम करने वाले एक लड़की से वो प्यार करता तो उसके साथ चला गया। सच है क्या? किसके साथ गया वो? अरे वही रजनीगंधा। हाँ? कौन रजनीगंधा? कहीं अकाउंटेंट रजनीगंधा तो नहीं? हाँ वही। सर, ऑफिस में जब वो दोनों काम करते थे तो लवर के समान दिखते नहीं थे सर। उनके जाने के 4 दिन के बाद ही इस बात का पता चला मुझे। क्या क्या हो रहा है पता नहीं। सुनिए, हाँ? बिरयानी तैयार हो गई है, चलिए खाते हैं। सर चलिए सर, खाते हैं। बस बस। बिरयानी एकदम मस्त बनाई है। एकदम अलग टेस्ट है। थैंक यू सर। तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को देखकर मुझे आज सचमुच बहुत खुशी हुई यार। चाय, टिफिन और बिरयानी देख के मुझे बहुत खुश किया। आपकी बनाई बिरयानी सचमुच बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू सर। सर, अक्सर आप हमारे घर आते रहिए ना सर। आइएगा सर। जरूर, एक और दिन आऊंगा। अरे सुनो, मैं साहब को जरा छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है। आइए सर। अच्छा चलता हूँ। बाय सर। ये लीजिए दूध। हाँ।
हम्म? क्या हुआ जी? हाँ, आज काम में मुनाफा हुआ या नहीं? आज का काम अच्छा रहा? दिन ब दिन धंधा कम होता जा रहा है। आज सिर्फ 800 रुपए का ही धंधा हुआ है। सिर्फ 800 रुपए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या करेंगे? इस 800 रुपए से तो कल का सामान तक नहीं आएगा। और मैं क्या करूं, बोलो ना। मैं सिर्फ होटल का काम ही जानता हूं। इसके अलावा और कोई काम नहीं आता है मुझे। जो सब कुछ हो रहा है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी कष्ट उठाने पड़ेंगे हमें। जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है लगता है। इस काम से कुछ नहीं होने वाला। इतनी मेहनत के बाद पैसे इतने कम मिलते हैं। रोज कर्जा लेते रहेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों को देखो, बड़े बड़े घर और गाड़ियां ले चुके हैं, लेकिन हम उनकी तरह कब आगे बढ़ेंगे? मैं भी तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा सुनिए, हम्म। आपके जो पुराने एमडी है हाँ, वो कैसा इंसान है? वो बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही भोले इंसान है। अगर किसी पे भरोसा कर लिया तो उसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, 2-3 फैक्ट्री हैं और इस तरह उनकी कई जायदाद है, पता है। लेकिन उन सारी दौलत का आनंद उठाने के लिए उनके लिए एक वारिस ही नहीं है। सुनिए, हम्म। अगर उनकी दौलत में से आधी भी हमें मिल गई तो हमारी भी जिंदगी संवर जाएगी ना? हाँ, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, भला कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। अगर आप मेरे कहने पर चलेंगे तो उनकी जायदाद में से आधी जायदाद तो हमें मिल ही जाएगी। उसके बाद इत्मीनान से हम जी लेंगे। हाँ, ठीक है। खैर, वो सब छोड़ो। हम दोनों कुछ देर के लिए एक दूजे में खो जाएं क्या? हम्म।